मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। स्वादिशान जिनवानी माता की जय। चारक चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रीमन सिंह सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य मुनि समिति सभी को जय। बस्तियों को वंदना। आज हम जैनों का महत्वपूर्ण जो पर्व है जिसे आगम में पर्युषण अथवा दशलक्ष्मी के रूप में मनाया जाता है। दश धर्म भी इसको कहते हैं। तो धर्म यानी क्या? धर्म की परिभाषा क्या है? तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्न सापाचार में कहा धर्म क्या है? तो कहते हैं देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निर्भरणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरित उत्तमे सुखी। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि धर्म की परिभाषा यानी धर्म वही है जो समीचीन हो, जो धर्म कर्मों को नाश करने में निमित्त हो और संसारी जीवों को संसार दुख से ऊपर उठाकर उत्तम सुख को प्रदान करने वाला। तीन कारण इसमें आचार्य भगवान ने बताया कि कर्म नाश करने में निमित्त हो, संसार दुख से ऊपर उठाए और उत्तम सुख को देने वाला धर्म। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जिस प्रकार गन्ने का स्वभाव मीठा होता है और नीम का स्वभाव कड़वा होता है, जल का स्वभाव शीतल होता है और अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव गुणधर्म धर्म है, ऐसा कहते हैं। तो धर्म की परिभाषा ये 10 रूप ही है क्या? आत्मा में ये 10 ही है क्या? नहीं, आत्मा में तो अनंत गुण है, किंतु मुख्य रूप से 10 उसमें कहा गया है। तो प्रत्येक भाद्रपद मास में ये पर्युषण पर्व अपन मनाते हैं। इस भाद्रपद मास में क्यों मनाते हैं? ऐसा देखा जाए तो जैनागम में कहा कहते हैं कि भाद्रपद माघ और चैत्र मास की पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक ये 10 दिन पर्युषण होते हैं, किंतु भाद्रपद मास ही क्यों मुख्य है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को उत्सर्पिणी काल का प्रारंभ हुआ था। 49 दिन तक सुवृष्टि हुई थी। सुवृष्टि यानी सुगंधित जल की वृष्टि 7 दिन तक, बाद में घृत यानी घी की वृष्टि 7 दिन तक,
अमृत की वृष्टि 7 दिन तक, ऐसे ही अच्छे अच्छे पदार्थों की वृष्टि 49 दिन तक हुई थी। जिस दिन ये वृष्टि पूर्ण हुई वो कल का दिन था, यानी भाद्रपद मास की पंचमी का दिन था। इसी कारण से ये भाद्रपद में जो पर्यूषण आता है उसे मुख्य रूप से अपन मनाते हैं। तो पहला धर्म आचार्य भगवान कहते हैं कि क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषण, ऐसे आगम में कहा गया है। यानी क्षमा ये वीरों का आभूषण है, क्योंकि क्षमा मांगना और क्षमा करना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, इसके लिए वीर पुरुष चाहिए। ऐसे वीर पुरुष जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान थे, 10 भोतक वो उपसर्ग करते गए उनके भाई की जीव कमत, और ये उपसर्ग सहते गए और क्षमा करते गए। हर भाव में तो उपसर्ग करते गए, और हम पार्श्वनाथ भगवान की जो पूजा करते हैं वो पार्श्वनाथ भगवान उपसर्गों को सहते गए हर भाव में। तो ये इस बात का सूचक है क्षमा धर्म। जो भगवान बनना चाहते हैं उनको उन गुणों को धारण करना पड़ेगा, क्षमा रूपी आभूषण को धारण करना पड़ेगा। हम पूजा तो करते हैं पार्श्वनाथ भगवान की, पूजा तो करते हैं चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी की, लेकिन क्या अपने भीतर इतनी सहनशीलता, इतना धैर्य, इतना क्षमा, कभी हमने ये पुरुषार्थ किया था कि पूजा तो बहुत बार करते हैं, अपन करते ही आए हैं और करते रहेंगे भी, कर रहे हैं, लेकिन हमने इस बात की कभी चिंतन नहीं किया, ये विचार कभी मन में नहीं आया कि उन गुणों से जो शोभित थे, इसीलिए आज उस पूज्य पदवी पर वो आए। चाहे पार्श्वनाथ तीर्थंकर जी हो, चाहे आचार्य शांति सागर महाराज जी हो, चाहे पंच पांडव हो, कोई भी जो पूज्यता को प्राप्त हुए हैं वो यही मुनि बने और यही आसानी से भगवान बने, ऐसा नहीं हुआ, होता भी नहीं। आचार्य भगवान इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा जो अपन देखते हैं वो प्रतिमा पहले पत्थर के रूप में थी। उस पत्थर को कोई नहीं पूछता था और नहीं पूछते। शिल्पी जब पत्थर तराश कर लाए ना, तो उस पत्थर ने अपने आप को शिल्पी के चरणों में समर्पित कर दिया। शिल्पी ने क्या किया, धार धार छेनी से उस पर वार करता गया। पत्थर उस सभी वारों को सहता गया, क्योंकि पत्थर को मालूम था कि वार मुझे आज नहीं कल भगवान बनाएंगे। ये दुख, ये छेनी की जो हथौड़ी की जो हमारी मार है हमारे ऊपर के पड़ रही, वो हमारे लिए अच्छे के लिए पड़ रही। उसी का परिणाम आगे जाकर कुछ सालों में, कुछ वर्षों में वो पत्थर भगवान की प्रतिमा का रूप ले लेता है। और पंचकल्याणक में और 3 गुरु महाराज जैसे सूर्य मंत्र प्राप्त होती है, वो प्रतिमा
हम सबके सामने भगवान के रूप में आती है। इसका अर्थ पत्थर भगवान बनने के लिए दुख सहना पड़ा, पत्थर को भी भगवान बनने के लिए दुख को सहना पड़ा। तो इस बात की यह प्रेरणा है कि क्षमा जब तक हम धारण नहीं करेंगे या क्षमा दूसरों को नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर वो भगवत्ता, वो गुण विकास को प्राप्त नहीं हो सकता। प्राय हम लोग हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। अनेकों कारण आचार्य भगवंतों ने गुस्सा करने को बताए हैं। समय पर भोजन नहीं मिलना, अपनी बात कोई नहीं मानता है तो भी गुस्सा आता है, अपने अनुसार कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं मिले तो भी गुस्सा आता है। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि क्षमाशील होना हर व्यक्ति का काम नहीं। तो जो प्रमाण सागर महाराज जी कहते हैं कि परिस्थिति बदले ना बदले, परिस्थिति को देखकर हम अपनी मनस्थिति को अवश्य बदलना चाहिए। तो हमारे मन में गुस्सा क्यों आता है? कई बार सामने वाले व्यक्ति को हम समझ नहीं पाते, कई बार हम परिस्थिति को समझ नहीं पाते, कई बार हम एक ही बात पर अड़ जाते हैं कि मेरा ही सत्य है। दो व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति, क्षमाशील व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति कहता है कि जो सत्य है वो मेरा। और अज्ञानी व्यक्ति जिसके मन में कषाय भरा है वो कहता है जो मेरा है वह सत्य है। दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति कहता है सत्य है वो मेरा है, और अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि मेरा है वही सत्य है। तो ये कषाय करना ज्ञान का कमतरता का प्रतीक है। ज्ञान हमें कमी हो तो ही कषाय की तीव्रता हो। ज्ञानी व्यक्ति समझदार होता है, ज्ञानी व्यक्ति संयमशील होता है, सहिष्णु होता है और विवेक का, समय का सही सही इंतजार करता है और फिर बातें करता है। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज कहते हैं संयमी व्यक्ति सोच करके बोलता है और असंयमी व्यक्ति बोल करके सोचता है। जो धैर्य, जो एकाग्रता होनी चाहिए संयमी में, उसके लिए एक आचार्य, उसके लिए एक उदाहरण दिया गया अक्षय सागर महाराज जी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनकी माता थी जीजा माता। तो जब छोटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज तो भूख लगी थी, तो माँ ने खीर परोसा उनकी थाली में। तो जैसे ही खीर परोसा तो झट से हाथ डाल दिया उसमें शिवाजी महाराज। तो हाथ जल गया क्योंकि खीर गर्म था। तो माँ ने बोला आगे चल करके राजा कैसे बनोगे? इतना आपके अंदर ज्ञान नहीं था कि खीर गर्म है, उसके ठंडे होने तक हम इंतजार करें। राजा कैसे बनोगे आगे जाकर के?
राजा बनना है आपको, और राजा का एक मुख्य लक्षण होता है समय का इंतजार। तो हम लोगों के साथ क्या होता है, हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं कि निर्णय कर लेते हैं व्यक्ति गलत है, क्योंकि वो हमारे अनुसार नहीं चला। गुस्सा आने का एक ही कारण होता है, हर व्यक्ति को क्रोध आने का एक ही कारण होता है कि ये चीज हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, ये हमारे अनुसार नहीं चला तो वो गलत है, और हमारे अनुसार चला तो गलत व्यक्ति भी सही है। ये हमारी चिंतन धारा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि सत्य को पहचान, व्यक्ति गलत नहीं होता, और व्यक्ति के प्रति हमारी देखने का तरीका गलत होता है। व्यक्ति के प्रति हमारी देखने की दृष्टिकोण होता है वो गलत है। तो जो सिद्धांत सागर महाराज जी ने दृष्टांत बताया था इस विषय में कि दृष्टिकोण अपन कैसे बदलना है। एक राजा था, उनको आंखों का इंफेक्शन हुआ, रोग हुआ। तो राजा गया वैद्य जी के पास, तो वैद्य ने बताया कि आपको हरियाली में ही रहना है, हर जगह आपको हरी दिखना चाहिए, जहां देखो वहां हरी दिखना चाहिए। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि राज्य में जितने भी घर हैं तो सबको पेंट करा, हरा रंग लगवा सभी घरों। तो काम चालू हुआ ना। एक गरीब का घर था, छोटा सा बच्चा था उसमें। माँ से उसने पूछा कि हरियाली क्यों लगाई, हरी हरी रंग क्यों लगाया जा रहा है, हरा रंग। तो माँ कहती है बेटा क्या मालूम, राजा आज्ञा है। तो बेटा गया राजा के पास, तो सिपाही ने रोक लिया उसको। तो बेटा कहता है मुझे राजा से मिलना। तो राजा आज्ञा लेकर के वो अंदर चला। राजा से पूछा बेटे बच्चे कि आप लोग हर जगह हरियाली क्यों कुतवा रहे हो, तो कलर क्यों कर रहे हो, रंग क्यों कर रहे हो। तो कहता है मुझे आंखों की बीमारी है, वैद्य ने बताया है कि हर जगह जहां देखो वो हरियाली दिखनी चाहिए, इसलिए हम हरा रंग कर रहे हैं हर जगह। तो छोटे से बच्चे ने जेब में से एक चश्मा निकाला और राजा को कहा ये मेरा चश्मा है, इसका भी रंग हरा है। इतना सब हरा करने की जगह अपने आंखों पर एक चश्मा हरा सा लगा लो, जो भी आप देखोगे वो हरा ही दिखेगा। दृष्टिकोण बदलो। राजा क्या कर रहा था कि बाहर बदल रहा था। बच्चे ने ये सीख ली राजा को कि अपने देखने का नजरिया बताओ, क्योंकि बदलो, क्योंकि यदि चश्मा आंखों पर लग जाता है तो जो भी चीज देखेगा राजा तो उसको हरा ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं हमको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। हमको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम हर व्यक्ति को अपने अनुसार चलता देखना चाहते हैं। हमको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते, दूसरों को बदलना चाहते। तो एक क्षमा धर्म यह हमको सीख दे रहा है कि परिस्थिति को समझो, परिस्थिति नहीं बदल सकते तो अपनी मनस्थिति को बदलो। और क्षमा ये महान व्यक्ति का गुण है। क्षमा एक ऐसी चीज है, इसी के माध्यम से कर्मों की निर्जरा संभव है। तो क्षमा गुण ही व्यक्ति को ऊपर उठाता है। क्षमा को धरती की उपमा दी जाती है। जिस प्रकार धरती हर गंदगी को, हर वो बुरी चीज को सह लेती है, उसी प्रकार जो भगवत्ता को पाना चाहते हैं तो क्षमाशील बने,
क्षमाशील व्यक्ति ही संयमी बन सकता है। क्षमाशील व्यक्ति ही सद्गुणों से भर सकता है। क्षमाशील व्यक्ति ही वाणी में मधुरता ला सकता है और क्षमाशील व्यक्ति ही सत पथ पर चलता है। अपनी क्षमा की चर्चा तो बहुत कर लेते हैं, स्टेटस भी रख लेते हैं उत्तम क्षमा की, लेकिन अंतरंग से हम कभी उन जीवों के प्रति क्षमा याचना की जिनको हमने अनेक भाव में दुख देते आए। क्या ऐसे भाव कभी बनाया कि जिन्होंने हमें दुख दिया है उनको भी हम क्षमा करें? क्षमा गुण ये शिक्षा दे रही है कि बुरी चीज को भूलना चाहिए और अच्छी चीज को याद रखना चाहिए। तो मित्र थे समुद्र के किनारे तैरने गए थे, घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में। अचानक से वाद विवाद हुआ और जो बड़ा मित्र था वो छोटे मित्र को एक थप्पड़ जड़ देता है, ज्यादा मार देता है। तो उसको दुखी तो होता है लेकिन रेत पर लिख देता है कि आज मेरे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। कुछ दिन हुआ, दोनों के बीच बोलती बंद हो गई, बोलचाल बंद हो गया, व्यवहार बंद हो गया। कुछ महीने के बाद दोनों मिले उसी रेत के किनारे, समंदर के किनारे। तो छोटा मित्र समुद्र के लहरों में चपेट में आकर के डूब रहा था, तो बड़े मित्र ने उन पर दया कर दिया और उसको बचाया। इस बात को छोटे मित्र ने पत्थर पर लिख दिया कि आज मेरे मित्र ने मुझे मरते हुए से बचाया। तो मित्र ने पूछा, बड़े मित्र ने, कुछ महीने पहले मैंने तुमको थप्पड़ जड़ा था, उसको तुमने रेत पर लिख दिया और आज तुम्हें मरते हुए बचाया, तो आज तुम पत्थर पर लिख रहे हो। इसको भी तुम रेत पर लिख सकते थे, पत्थर पर क्यों लिखा? तो मित्र कहता है, छोटा मित्र, कि भैया हर वो बुरी चीज मिटने योग्य होती है, भूलने योग्य होती है, और हर वो अच्छी चीज याद रखने के लिए होती है। तो आचार्य भगवान इस कथा से यही बता रहे हैं कि भले ही किसी के साथ वैर विवाद हुआ हो, अनबनी हुई हो, तो उसको भूलना अपन सीखें, उसको उपकारों को हम स्मरण करें, क्योंकि हर कोई व्यक्ति हमेशा बुरा ही नहीं होता और हर कोई व्यक्ति हमेशा अच्छा भी नहीं होता। अच्छे व्यक्ति कभी कभी बुरे भी बनते हैं और बुरे व्यक्ति हमारे कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण अच्छे भी बनते हैं। तो दोष ना व्यक्ति में है ना वस्तु में है, दोष हमारी नजरों में है। अनादिकाल से हम अपनी नजरें बदल नहीं पाए, इसीलिए हमको ये संसार खारा दिखता है, सामने वाला व्यक्ति बुरा दिखता है। क्षमा गुण से हम यही सीख लेते हैं, क्षमा धर्म से, कि ये धर्म अपने जीवन में आए और अपने जीवन का कल्याण हो। और हम भी जिस पथ पर भगवान चले हैं, गुरुजन चले हैं, तो चलकर उस पथ पर चलकर हम अपना कल्याण कर सके, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान पूज्य विद्यासागर जी महाराज की सभी को जय। वंदना।